Good morning students, welcome to online classes, New Rajasthan Public School. This is Vikas. Student, today we start class 5th, subject maths, chapter number 2nd and lecture number 3rd. Okay student, now in the previous lecture मैंने आपसे कहा था कि आप एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 और 8 को खुद सॉल्व करोगे और आफ्टर दैट आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. तो आई होप आपने कर लिया होगा. तो जो एग्जाम्पल नंबर 6 है मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँगा. Now example number 6 is saying Mr. Vijay needs 9,175 for repairing his house. He sold jute for 1,225 and cow for 5,025 and goat for 1,900. How much more does he need? टोटल मनी जो उसको रिक्वायर्ड है वो कितना चाहिए, 9,175. ही सोल्ड जूट, उसने जूट को सोल्ड किया तो कुछ पैसे आए होंगे. फिर उसने क्या करा, काऊ सोल्ड किया, कुछ पैसे आए होंगे. और फिर उसने क्या सोल्ड किया, गोट को सोल्ड किया तो कुछ पैसे आए होंगे. तो इसका मतलब है कि उसका कुल पैसा आया कितना है ना, कुल मनी आई कितनी, तो हम उसको निकालेंगे और फिर उसको चाहिए कितना उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सपोज़ करो मैंने कहा कि भाई आपको 50 रुपीज़ चाहिए, ठीक है. 10 रुपीज़ आपको फादर ने दे दिया, 20 रुपीज़ आपको मदर ने दे दिया, 5 रुपीज़ आपके ब्रदर ने दे दिया. तो कुल कितने हो गए. तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे. अब मैं कहूँ कि अभी आपको और कितने रिक्वायर हैं, तो आप क्या करोगे कि तुम्हें चाहिए कितने, 50 रुपीज़. उसमें से जो तुम्हारे पास गैदरिंग हुई है, जो इकट्ठे हुए हैं, उसको क्या करोगे, तुम सब्ट्रैक्ट कर लोगे. तो बात समझ में आई. सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको जो हमारा कलेक्शन है, टोटल कलेक्शन निकालना है. फिर हमें देखेंगे कि कितनी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड हैं. नाउ निकालते हैं. हमारा है एग्जाम्पल नंबर 6. टोटल मनी नीड्स, टोटल मनी नीड्स कितना है ज़रा देखो. ये हमारा रुपीज़ 9,175. ही सोल्ड फॉर जूट कितने में बेचा इसने, जूट इसने बेचा 1,225 रुपीज़. काऊ 5,025 रुपीज़ एंड गोट फॉर 1,900 रुपीज़. ओके. नाउ हम क्या करेंगे, देखो हमें तो ये रिक्वायर्ड मनी, हमें इतना चाहिए, बट हमारे पास कलेक्शन क्या हो रहा है ये. तो हम क्या करेंगे, टोटल कलेक्शन निकालेंगे. सो टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा हमारा, सबको ऐड कर लो. वर्टिकली ऐड कर लो चाहे हॉरिजॉन्टली. वर्टिकली मतलब ऐसे यूं लिख करके, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे यूं लिख करके, जैसे आपको सही लगे. तो हम वर्टिकली करते हैं क्योंकि ये आपके हैबिट में है. तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 1,225 5,025 1,900. हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है. तो ऐड करते हैं स्टूडेंट. 5 और 5 10. आपको नहीं एडिशन आ रहा है, कैसे कर लेना है, लाइनिंग वाला है ना. तो 5 और 5 10, 0 कैरी 1 and 2 3 और 2 5. ना स्टूडेंट 2 and 9 कितना हो जाएगा, 11. नहीं आ रहा है स्टूडेंट, ये वाला कर लेना. 1 2 इसके लिए और 9 लाइन्स इसके लिए, 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितनी हो जाएंगी, 11 लाइन्स. 11 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 कैरी 1. 1 और 1 कितना हो जाएगा 2. 2 और 5 कितना हो जाएगा 7. 7 और 1 8 रुपीज़. ये हो गया हमारा टोटल कलेक्शन. तो अब हमें क्या है, हमें चाहिए था मनी नीड्स इतना और हमारे पास पैसे आए सिर्फ इतने. तो अभी कितना रह रहा है ये कैसे पता करेंगे भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कुल कितने रुपीस हमको चाहिए. ठीक है, तो 100
मनी नीड, सो मनी नीड और रिक्वायर्ड, नीड वो आपका हो जाएगा टोटल मनी कितना है 9175, सब्ट्रैक्ट करना है किसको 8150। नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, नहीं है तो कैसे करेंगे हम सभी जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हटाते हैं, तो 5 हटाओ 1 2 3 4 5, कितने बचा 2, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2। नाउ आफ्टर दैट 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 और 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, सो मनी रिक्वायर्ड है ना आंसर, दिस इज आवर आंसर। हमें अभी भी 1020 रुपीज़ चाहिए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल को वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट। कह रहा है इन अ टाउन बस ₹5,402 was collected in first week and 6424 was collected in second week. By how much was the collection amount more in the second week compare that the first week? हमें फर्स्ट वीक को सेकेंड वीक से करना है, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि आपको फर्स्ट वीक में जो पॉकेट मनी मिली वो मिली कितनी 20 रुपीज़ की। ना जो सेकेंड वीक आपका स्कूल का स्टार्ट हुआ उसमें आपको पापा ने पॉकेट मनी कितनी दी 30 रुपीज़ की। अब बताओ कौन सा ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर सेकेंड वीक का ज़्यादा है। अब मैं पूछूँगा बेटा कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे सर 10 रुपीज़ ज़्यादा है। कैसे पता चला कि पहले में तो 20 दिया था, नेक्स्ट में 30 दिया था, तो हमें जब पता करना हो कितना एक्स्ट्रा है तो हमने क्या करा सब्ट्रैक्ट कर लिया है ना। जो बड़ा वाला था उसमें से क्या करा स्मॉल वाले को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सेम हमें यहाँ पे करना है, क्या करना है फर्स्ट वीक का कलेक्शन देखना है, आफ्टर दैट सेकेंड वीक का कलेक्शन देखना है, और सेकेंड वीक के कलेक्शन में से हमें क्या करना है फर्स्ट वीक को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड वीक के कलेक्शन से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पढ़कर देखो आप सेकेंड वीक का जो कलेक्शन है वो फर्स्ट के वीक के कलेक्शन से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसमें वो है लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज किस तरह से रखोगे, ठीक है। नाउ हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। फर्स्ट वीक का जो कलेक्शन है जरा देखो कितना है, सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा है 7। फर्स्ट वीक कलेक्शन, फर्स्ट वीक कलेक्शन, ओके। फर्स्ट वीक का कलेक्शन है स्टूडेंट हमारा 5402 रुपीज़। नाउ सेकेंड वीक कलेक्शन this is our 6424 rupees, okay। So we can say, so second week collection is more। क्लियरली देख लो, अगर हम इसको रेट करें तो ये क्या होगा 5402 रुपीज़ एंड दिस इज 6424 रुपीज़। दैट्स वाई 6000, यहीं से क्लियर हो रहा है कि 6000 क्या है मोर है, ये वाला मोर है तो हमने लिख दिया। अब की पूछ रहा है हाउ मच, है ना, हाउ मच कितना है, तो हम उसको करते हैं सब्ट्रैक्ट करो इसको 6424, किसको सब्ट्रैक्ट करना है 5402, ओके। नाउ सब्ट्रैक्शन हम सभी जानते हैं, 4 में से 2 आपका सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 2। सपोज करो आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप क्या करो 1 2 3 4, कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं 2 लाइन्स को हटा दो, कितने रह रहे हैं 2, ठीक है। तो आपको देखो शर्माना नहीं, अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि हमें वहाँ पे आंसर सही देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए ये है। नाउ 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, 0 सब्ट्रैक्ट करना मतलब एक भी लाइन को हटाना ही नहीं है, तो कितनी लाइनें रह जाएंगी 2, ओके। नाउ 4 में 4 को सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये 4 लाइन्स है और 4 हटा दो, कितनी लाइनें दिख रही हैं 0 लाइनें, ओके। सिमिलरली आप 6 में 1 को 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। आप चाहे इसको करके देख लेना। तो कितने रुपए आपके ज़्यादा हैं ये 1022 रुपीज़ इज मोर। सो
सेकेंड, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे वो क्वेश्चन करता है आपको आंसर लास्ट में वैसे ही करना है। सो सेकेंड वीक कलेक्शन कितना मोर है, 1022 रुपीज़ मोर। इस वे में आपको क्या करना है, आंसर आपको करना है। नाउ आप अपनी स्क्रीन को पॉज करो और दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। इनको आपको अपनी पहले जो प्रैक्टिस कॉपी में आपने खुद से करा था उसको मैच कराओ, अगर कहीं पे कोई गलती करिए तो करेक्ट कर लो, या फिर आपने लैंग्वेज नहीं यूज़ करी है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज यूज़ करनी है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। नो लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। इन द लास्ट एग्जाम्पल कह रहा है ₹3000 इज नीडेड फॉर द पिकनिक ऑफ अ स्टूडेंट। तो जो टोटल उनको नीड है कितनी है, 3000 रुपीज़ चाहिए, किसके लिए, पिकनिक के लिए, ऑफ थर्ड क्लास, फोर्थ एंड फिफ्थ 1055 एंड ₹1200 हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द क्लास 4th and 5 रिस्पेक्टिवली। हाउ मच टेक विल हैव टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्लास 3। देखो 3 क्लासेस क्या कर रही हैं, यहाँ पे पिकनिक पे जा रही हैं और उनको कितने रुपीज़ नीड है, कुल 3000 चाहिए, तीनों क्लासों को मिला के कितना चाहिए, 3000 रुपीज़ चाहिए। अब 4 और 5th क्लास से कितना ये कलेक्ट कर रहे हैं, 4th क्लास से कर रहे हैं ये 1055 रुपीज़ और 5th क्लास से कर रहे हैं ये 1200 रुपीज़। नाउ हमें क्या करना है, हमें बताना है कि 3rd क्लास से कितना लेना है, 3 क्लास से कितना लेना है। तो बताओ 3000 चाहिए, 2 ने दे दिए, तीसरे का पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 ने हमको दिए हैं उनके पैसे को उससे निकाल देंगे, तो जो बाकी बचा पैसा है वो कौन देगा, 3rd क्लास देगी, है ना। तो इसको हम लिखते हैं कि 4th क्लास से कितना आ रहा है ना, मनी कलेक्टेड, मनी कलेक्टेड फ्रॉम 4th क्लास, है ना, 4th क्लास, या आप ऐसे लिख लो FOURTH, 4th क्लास कितना दे रही है, 4th क्लास 1055 रुपीज़ एंड 5th क्लास कितनी दे रही है, 5th क्लास ये हमें दे रही है 1200 रुपीज़। सो मनी कलेक्टेड फ्रॉम 4th एंड 5th क्लास कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1055 प्लस 1200। हमें ये क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0, 0 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। सिमिलरली फिर 5 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और 0 और 2 को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। नाउ 1 और 1 को ऐड करो 2। तो इतने तो दोनों को मिला करके कलेक्ट हुए, किसको, 4th और 5th को। टोटल चाहिए कितने थे हमें, 3000, है ना। टोटल यहाँ पे, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, टोटल मनी नीड, हमें कितने की नीड है, 3000 रुपीज़ पिकनिक के लिए चाहिए थे, 3000 चाहिए थे, इतने आ चुके हैं। तो बाकी बचा हुआ कौन देगा, 3rd क्लास, जो बची हुई क्लास है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे, मनी रिक्वायर्ड फ्रॉम 3rd क्लास, 3rd क्लास से कितने रुपए हमको चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, सो मनी रिक्वायर्ड फ्रॉम 3rd क्लास, 3rd क्लास या क्लास 3, बात एक ही है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3000 हमें टोटल चाहिए था, कितने रुपए आ चुके हैं हमारे पास, हमारे पास आ चुके हैं 2255 रुपीज़ आ चुके हैं ना। यहाँ पे देखो हमने जो एक एग्जांपल देखा था कैरी वाला, है ना, जो ये बगल वाले से अपने बोरो करेगा। कभी भी छोटे में से, जो स्मॉल में से बड़े डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले से बोरो करेगा, इससे मांगेगा, ठीक है। फिर ये इसके, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो ये क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, इससे लेगा,
फिर क्या करेगा, ये इससे लेगा तो ये इसको क्या करेगा, देगा तो 1, पर इसके लिए कितने होगा, वो 10 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो प्लेस वैल्यू के बीच का गैप होता है वो कितने का होता है, 10 का होता है ना। 10 के मल्टीप्लाई में हम लेकर के चलते हैं। तो ये इसने इसको दिया तो ये क्या हो गया आपका 10 है ना, 10 हो गया। मैं छोटा सा आपको समझने के लिए लिख देता हूँ। फिर इसने इसको दे दिया तो ये क्या हो जाएगा 10। अब ये क्या रह गया, 9 रह गया है ना। अब ये 10 से इसने इसको कैरी दिया है ना, इसको दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 10 हो गया और ये क्या रह गया 9 रह गया। ये सिर्फ समझने के लिए है ना। ये आपको क्या करना है, अपने माइंड में करना रहता है, इसको अपने माइंड में याद रखना होता है। या रफ वर्क कर रहे हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। अब 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो। सपोज करो आपको कंफ्यूजन हो रही है तो 10 लाइंस ड्रॉ कर लो। 10 लाइंस ड्रॉ हो गई। अब 10 में से कितने को हटाना है, 5 लाइंस को हटा दो। देखो 1 2 3 4 5। अब कितनी लाइनें बची जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। सो दिस इज योर 5। नाउ ये कितना हो गया था स्टूडेंट, देखो जरा 9 हो गया था है ना, इसीलिए मैंने इसको ऊपर बना रखा है। जब ये 9 था तो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो। ये होगी आपकी 9 लाइंस हो गई। सब्ट्रैक्ट करो 5 को, 1 2 3 4 5। कितनी लाइंस दिख रही हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 लाइंस दिख रही है ना। ये हो जाएगा आपका 4। नाउ अगेन भी ये देखो, ये 0 भी क्या था, 9 था है ना, 9 था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गई आपकी 9 में से 2 लाइन सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितनी लाइंस दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आंसर आएगा स्टूडेंट इसका, 7। वेरी गुड। नाउ यहाँ पे देखो, इसने जब इसको कैरी दिया तो ये क्या हो गया था, 2 हो चुका था, ठीक है। तो अब 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। सपोज करो 2 लाइन्स है और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचा, कुछ भी नहीं आपके पास। कुछ भी नहीं का मतलब 0। सो थर्ड क्लास कितना रुपीज़ देगी, 745 रुपीज़ देगी, ठीक है। सो मनी required from sorry student, money required from थर्ड क्लास कितना है, 745 रुपीज। ना स्टूडेंट आप स्क्रीन को पॉज करके अपनी इस एक्सरसाइज इसको नोट डाउन कर लो। पुश कर दो। आ जाते हैं। आई होप आप सब ने एक्सरसाइज को किया होगा। अब हम इसके सल्यूशन को देखेंगे और आप मैच करोगे। बेटा जिनके सही है वेरी गुड, और अगर नहीं सही है तो जहाँ पे आप गलती कर रहे हो उसे करेक्ट कर लेना, और करेक्ट करके HW में बिल्कुल सही करना है। बिकॉज जब स्कूलें खुलेंगी तो हम HW में आपकी इसको चेक करेंगे, और ये दोबारा यहाँ पे नहीं पढ़ाने जाने आपके, ठीक है। रिवीजन होगा तो देखेंगे तब का तब, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है इसे, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2 है हमारा, ठीक है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट 2 9 4 2, इसको ऐड करना है किसके साथ, 1 0 5 6। ओके। नाउ second one is your 7 4 3 1 1 6 2 9. Now third one is your 6 0 7 5 3 1 4 6। इसे ऐड करना है। Now fourth one is our 4 8 7 5 2 1 5 6। ओके। ये सब्ट्रैक्शन हमारे लिखते हैं। फिफ्थ इज 1 is our 5 0
थोड़ा गैप लेते हैं, 5 0 0 0 2 5 5 2। सब्ट्रैक्ट करना है। सिक्स्थ ऑप्शन है हमारा 8 8 0 8 माइनस 5 3 0 3। ओके, नाउ सेवेंथ ऑप्शन है हमारा 9 4 2 1 और ये हो जाएगा माइनस 8 3 7 2। नाउ लास्ट वन इज आर, this is our 8 8 5 2 1 7 3 7 2। ओके स्टूडेंट, नाउ शुरू करते हैं हम। देखो एडिशन है, वेरी इजी, ठीक है। कैसे वेरीफाई करना है हमें इसे, 2 और 6 को ऐड करना है। ये देखो 1 2, अब कितना ऐड करना है 6, 1 2 3 4 5 6। टोटल लाइंस को काउंट करो स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस विल बी योर 8। नाउ 4 और 5 को ऐड करो स्टूडेंट, ठीक है। 4 और 5 को ऐड करते हैं हम। ये देखो हमारी 1 2 3 4, अब किसको ऐड करना है 5, 1 2 3 4 5। नाउ टोटल लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा क्या हो जाएगा 9। ओके स्टूडेंट, नाउ सिमिलरली 9 और 0 क्या हो जाएगा 9, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। सो दिस इज योर राइट आंसर। चेक कर लो, इसको वेरीफाई कर लो। 9 और 1 को ऐड करो, 1 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट 10, अब आपको पता है 10 में केवल सिंगल डिजिट लिखी जाएगी और आगे वाली डिजिट क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड होगी। ये हो गया हमारा 1। 3 और 1 कितना हो जाएगा, देखो 1 और फिर कितनी लाइनें 1 2 3, फिर कितनी लाइनें 2। टोटल लाइनें कितनी आ रही हैं 1 2 3 4 5 6। ये कितनी लाइनें होगी स्टूडेंट 6। नाउ 4 और 6 को ऐड करो, तो पहले तो 4 लाइन्स 1 2 3 4, फिर कितनी लाइन्स 6, 1 2 3 4 5 6। टोटल लाइन्स क्या हो जाएंगी 10। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन स्टूडेंट 10 है तो 10 का हम यहाँ क्या लिखेंगे 0। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या आएगा कैरी हमारा 1। नाउ अब हम क्या करेंगे 1, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा 7, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ टोटल लाइंस क्या हो जाएंगी, उसके बाद फिर हमारी एक वन लाइन। टोटल लाइंस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So answer will be 9. Now come to the third option student, 5 और 6 को ऐड करना है तो 5 1 2 3 4 5। अब 6 को ऐड करो 1 2 3 4 5 6। टोटल लाइंस कितनी आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइंस आ रही हैं स्टूडेंट। तो 11 का तो 1 यहाँ आ जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। नाउ 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 8 और 4 चलो ऐड करते हैं 1 इसके लिए, फिर कितनी लाइन 7 1 2 3 4 5 6 7। ना इसके लिए स्टूडेंट 1 2 3 4। टोटल लाइंस को काउंट करो कितनी हो जाएंगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी लाइन हो रही है स्टूडेंट 12। अब जरा 12 लिख कर देखो तो 12 का क्या क्या होगा, पहली डिजिट तो कहाँ लिखी जाएगी यहाँ पे, दूसरी कहाँ जाएगी स्टूडेंट कैरी फॉरवर्ड होगी, बिल्कुल वेरी गुड, और वो आएगी यहाँ पे। 9 0 और 1 को ऐड करो, क्लियर दिख रहा है कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा, और फिर 1 से 1 को ऐड करो तो 2 आएगा। इसको तो लाइन से नहीं करना 2। 9 अब 6 और 3 को कर लो, 6 और 3 कितने होते हैं 9। वेरी गुड। नहीं भी समझ में आ रहा तो ऐसे करके देख लो 1 2 3 4 5 6। अगेन 3 लाइन्स और ड्रॉ करो 1 2 3।
टोटल कितना हो जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइन्स आ रही है स्टूडेंट, 9। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। ओके, ना आंसर मैच कर लो, वेरीफाई कर लो, कहीं पे गलती है तो करेक्ट कर लो। इसमें आ जाओ, 5 और 6 को ऐड करना है हमें, तो 5 में 6 ऐड करो, 1 2 3 4 5। अब कितनी लाइनें चाहिए हमें स्टूडेंट, 6। 1 2 3 4 5 6 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आया स्टूडेंट, 11 आया। तो 11 का तो एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और दूसरा वाला कहाँ जाएगा, कैरी। ठीक है, ये हो गया 1 और यहाँ पे आया हमारा कैरी 9। अब इसको जरा देखो, इसके लिए कैरी के लिए सिंगल लाइन, फिर इसके लिए कितनी, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अगेन कितनी चाहिए हमें, 5। 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आ रहा है स्टूडेंट टोटल, 13। वेरी गुड। अब 13 की पहली डिजिट कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पे, ये हो गया हमारा 13। सेकंड डिजिट कहाँ जाएगी, आगे वाले पे कैरी फॉरवर्ड होगी। वेरी गुड। यहाँ से अब हम करते हैं, देखो कैरी के लिए तो सिंगल लाइन, इसके लिए कितनी चाहिए, 8। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके लिए एक लाइन। अब टोटल देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन्स आ रही है स्टूडेंट। नौ 10 में भी अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे किसको लिखेंगे, 0 को। वेरी गुड, यहाँ पे 0 को लिखा और 1 कहाँ गया, कैरी फॉरवर्ड हुआ। और कैरी फॉरवर्ड जरा करो, इसको हम ऐसे ही करेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। वेरी गुड, तो ये आपका आ जाएगा 7। दिस इज योर आंसर। ये आपके क्या थे, एडिशन थे। नाउ अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को वेरीफाई करते हैं फटाफट। चल, यहाँ पे देखो फिर वही बात आ गई, ऊपर वाला क्या है आपका स्मॉल है और नीचे वाला क्या है, ग्रेटर है। कभी भी स्मॉल से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। हम क्या करेंगे, नाउ स्टूडेंट अब हमारा क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया है ना। देखो साइन किसका है, सब्ट्रैक्शन का है। अब बेटा देखो हमेशा, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो ऊपर का है वो क्या है, स्मॉल है, और नीचे का क्या है, ग्रेटर है। तो आपको लगता है कि ये सब्ट्रैक्शन हो पाएगा कि नहीं, सर नहीं हो पाएगा ना। तो अब आप क्या करोगे कि सर ये ना बगल वाले से अपने बोरो करेगा, उधार लेगा, बट बगल वाला भी तो ऑलरेडी 0 है ना स्टूडेंट, हाँ है ना। अब अगर ये 0 है तो ये क्या करा, इसने अपने बगल वाले को कहा। अब इस वाले ने क्या करा, अपने बगल वाले से कहा, और इसने इसको क्या दिया, एक बोरो दिया। ये सिर्फ आपको सिंबल है समझाने के लिए ना, कॉपी में नहीं बनाना इसको। इसने इसको दिया तो ये कितना बन गया स्टूडेंट, 10 हो गया। ठीक है, 10 हुआ, और ये कितना रह गया, ये तो 4 ही रह गया। 5 था, एक दे दिया, कितना रह गया, 4, है ना। ना अब इसने क्या करा, इसको दिया, और ये क्या हो गया, 10, और ये क्या बन गया स्टूडेंट, 9। सिमिलरली इसने इसको दिया, ये क्या बन गया, 10, और ये क्या बन गया आपका 9। अब स्टूडेंट कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो करो, सिखाया था ना मैंने। पहले तो इसके लिए कितनी लाइनें करेंगे हम, करो अपनी कॉपी में, कितनी लाइनें, 10 करो, आप भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने कर लिया। अब हमें कितनी लाइनें हटानी है, 2। हटाओ आप भी, चलो। ये गया 1 और ये गया 2। बताओ आपके कितने आंसर आए, लाइनें काउंट करो, कर लिया काउंट, 8। वेरी गुड, 8 आया आपका, है ना। तो ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। जिनके नहीं आए अपने मैच कर लो। अब 8 आ गया। नाउ अगले वाले पे आओ स्टूडेंट। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, ये तो था 0, जब इससे बोरो लिया था बना था 10, फिर इसको दे दिया था, क्या हो गया था, ये लास्ट में 9। ये लास्ट में क्या बचा था हमारा, 9 बचा था। नाउ अब 9 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो अब आप क्या करोगे, कितनी लाइन्स ड्रॉ करोगे, 9। वेरी गुड, ड्रॉ करो 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें कितनी लाइनें हटानी है, 5 लाइन्स को सब्ट्रैक्ट करनी है ना। तो 5 को सब्ट्रैक्ट करो, जल्दी करो फटाफट। 1 2 3 4
5। आपकी कितनी लाइन्स आ रही हैं? 4 लाइन्स। वेरी गुड। यहाँ पे भी देखो कितनी हैं, 1 2 3 4। सो दिस इज योर 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में भी देखो सेम ही था, 9 में से कितना जा रहा है? 5। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 4। नाउ लास्ट करते हैं हम। ये हमारा कितना है? 5 नहीं, याद करो इसने कैरी दिया था और क्या बन गया था? ये 4 हो गया था ना। अब किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 4 में से। अभी तो हम यहाँ पे इसको रफली दिखा रहे हैं, बट आपको HW की कॉपी में से शो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? ये देखो 4 लाइनें हैं, है ना। 2 सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं। ये गया 1, ये गया 2। क्या आपका भी 2 आया? वेरी गुड, 2 आया ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज योर आंसर। ओके, बहुत ही ईजी तरीका है स्टूडेंट करने का, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड। इसको भी मैच करते हैं, आपने कर लिया होगा। चलो करते हैं। नाउ 8 में से हमें क्या करना है? 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? हाँ, लाइन ड्रॉ करके ना। 1 2 3 4 5 6, आप भी करो, 7 8। अब 8 में से कितना? 3 लाइन सब्ट्रैक्ट करनी है हमें, है ना। तो देखो 1 2 3, काउंट करो आपकी कितनी आई। मेरी देखो कितनी आई, 1 2 3 4 5। आपकी भी 5 आई। वेरी गुड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5। ओके। नाउ 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है। 0 लाइन है और 0 ही हटाना है। तो क्या दिख रहा है? कुछ नहीं था, कुछ नहीं को हटाया और बचा क्या? कुछ नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0 ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 8 में से 3 को करना है। अगेन फिर से कैसे करेंगे? 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। कर लिया? करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितनी लाइनें सब्ट्रैक्ट करनी है स्टूडेंट्स? 3 लाइन्स को सब्ट्रैक्ट करनी है ना। हम हटाते हैं 3 लाइन्स को। चलो 1 2, आप भी हटाओ, 3। कितने आए आपके आंसर? 5। मेरे भी देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। वेरी गुड। ये आपका कितना आ गया? 5 आ गया। नाउ लास्ट करते हैं। लास्ट 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लाइन सब्ट्रैक्ट करनी है? 5 लाइन्स को करनी है। 1 2 3 4 5। आपकी कितनी लाइनें बची? 3। मेरी भी 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? दिस इज योर 3। ओके। नाउ नेक्स्ट को देखते हैं। वेरीफाई कर लेना बेटा, कहीं भी अगर गलती हो तो उसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि HW में मुझे गलती नहीं चाहिए। प्रैक्टिस कॉपी में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको हम सुधार लेंगे, बट HW में मत कर देना। HW में बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आपका। नाउ इस पे आ जाओ। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये इससे छोटा है ना, ये छोटा है और ये क्या है आपका? बड़ा है। तब ये क्या करेगा? अपने बगल वाले से बोरो लेगा। इससे बोरो लिया तो ये आपका 1 था और इधर से 1 आएगा तो ये क्या बनेगा? 11। कैसे बना 11? मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हम बगल वाले से 1 लेते हैं तो हमारे लिए कितना होता है? 10 के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो 10 और ये 1 मिलके कितना बनेगा? 11 ही तो बनेगा, इसलिए ये 11 हो गया। और ये कितना बचा? 1। नाउ अब 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। भाई बड़ी डिजिट लग रही है, कोई बात नहीं, 11 लाइन्स ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, आप भी करो, 8 9 10 11। ये मैंने 11 कर लिया, आपने भी कर लिया, ठीक है। अब 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये देखो 1 और ये गया मेरा 2। मैंने 2 लाइन सब्ट्रैक्ट कर ली। आप अपना भी करो और काउंट करो कितना आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा तो 9 आ रहा है आंसर, आपका भी 9 आया क्या? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका 9। नाउ अब ये 2 हमारा क्या हो चुका था? 1 हो चुका था। अब 1 में से 7 जाएगा क्या? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये वाला स्मॉल है और ये वाला ग्रेटर है। तो ये क्या करेगा? अपने बगल वाले से कैरी लेगा। तो ये इससे कैरी लेगा, तो अब ये फिर से किसको देगा? तो कितना बनेगा? 10। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। मीन्स ये मेरा क्या बन गया? 11 बन गया। और ये कितना रह गया? 3 रह गया, है ना। अब 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, तो करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट इस बार? 7 मीन्स 7 लाइन्स को हमें क्या करनी है? हटानी है। तो ये देखो 1 2 3, आप भी करो, 4 5 6 7, आप भी करते रहा करो और मैच किया करो मेरे से। तो यहाँ से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो कितनी लाइन्स रह रही है हमारे पास? 4। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 4। वेरी गुड स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो 3 और ये भी क्या है? 3 इक्वल है ना। अगर ये ऊपर वाला या ग्रेटर हो या इक्वल हो तो सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कितनी लाइनें? 3 लाइन्स। और 3 लाइन्स में से कितनी हटानी है हमें? 3 हटानी है। ये देखो 1 2 3, क्या दिख रहा है? बताओ क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब 0। ये हो गया आपका 0। नाउ 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। कर लो फटाफट, आप भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लाइनें बच रही हैं स्टूडेंट? 1। आपकी 1। वेरी गुड, ये हो गया आपका आंसर। नाउ लास्ट को करते हैं, ऐसे ही करते हैं। फिर से देखो ये यहाँ पे से स्मॉल है तो ये क्या करेगा? इसको कैरी देगा। कैरी दिया इसने तो ये क्या बन जाएगा आपका? 11। और ये क्या रह जाएगा? 1। नाउ 11 में से 2 अभी सब्ट्रैक्ट किया था, देख लो यहीं पे लिखा हुआ है। 11 में 2 किया था, कितना आया था? 9 आया था। हम कर लेते हैं 9। अगेन ये इससे कैरी लेगा, इससे कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और ये कितना रह जाएगा? 4 ही रह जाएगा। 11 में से 7 को भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, कितना आया था? 4। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? 4। ना स्टूडेंट अब यहाँ देखो ये हो गया 4 और ये वाला 3 है ना। ये तो आराम से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ऊपर वाला ग्रेटर है, नीचे वाला स्मॉलर है, तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, कितने सब्ट्रैक्ट करने? 3 लाइन्स को। 1 2 3, कितना बच रहा है आंसर? 1। इन द सेम वे बिल्कुल इसी तरह से आपको ये भी करके देखोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका स्टूडेंट? 1। ओके, सो दिस इज योर आंसर। देखो स्टूडेंट आपका ये जो चैप्टर है बस यही करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन चैप्टर का नाम ही है। इट मीन्स आपको बस यही करना है और इसमें से आपके 4 मार्क्स में क्वेश्चन राइज होते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से करो। नाउ अब हम ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गए होंगे, आगे ना? ठीक है, तो मैं एक देता हूं, जरा मुझे वो करके बताओ आप सारे, है ना। मैं दे रहा हूं आपको, एक एडिशन देता हूं और एक सब्ट्रैक्शन देता हूं। 3 7 8 9, इसको ऐड करो। 5 8 7 2, ये कैरी वाले हैं, ठीक है। और एक सब्ट्रैक्शन भी कर लेना। 9 3 5 4 7 8 9 5, ओके, ये सब्ट्रैक्ट करना है। ना 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, अपनी स्क्रीन को रोक करके इसको जरा सॉल्व करो आप सारे। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा स्क्रीन को रोक करके, ठीक है। चलो जरा देखते हैं आपने कैसे किया है, ठीक है। मैं करा रहा हूँ मैच कराना कि क्या आपने बिल्कुल वैसे ही करा है क्या। चलो इसको शुरू करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? 9 में 2 को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, जरा देखो, आपने भी यही तरीका किया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद कितनी लाइन्स ड्रॉ करी होंगी आपने? 2, है ना, क्योंकि एडिशन में तो हम एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं और सब्ट्रैक्शन में इसको हटाते हैं। वेरी गुड, तो यहाँ से 2 और ड्रॉ कर देते हैं। अब काउंट करो कितनी आई होंगी आपकी? 11। जरा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है स्टूडेंट? 11 लिख कर देखते हैं। तो 11 का क्या होगा? एक तो यहाँ पे आएगा और एक कहाँ जाएगी? कैरी फॉरवर्ड होगी। वेरी गुड, तो यहाँ से ये आया 1 यहाँ पे और एक कैरी क्या हो गई? कैरी फॉरवर्ड हो गई। नो, तो ये हमारी कैरी क्या आ गई?
1 आ गई। नाउ इन द सेम वे ऐसे ही आपको हम सारा करते हैं। तो 8 और 1 आपका क्या हो जाएगा 9, 9 और 7 कितना आएगा स्टूडेंट आपका 16, वेरी गुड। 16 का तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और कैरी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 1। नाउ फिर इसी तरीके से हम ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा 7 और 1 आपका 8, 8 और 8 क्या हो जाएगा 16, वेरी गुड। नाउ 16 का 6 यहाँ आ जाएगा और कैरी कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, वेरी गुड। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्शन को भी फटाफट मैच कर लो। देखो यहाँ पे ये आपका स्मॉलर है और ये आपका क्या है ग्रेटर है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये क्या करेगा बगल वाले से कैरी लेगा, बोरो करेगा। तो इसने इसको बोरो दिया तो ये तो हो गया 14 और ये कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। नाउ 14 में से 5 को कर लेते हैं। कैसे करते हैं, वेरी गुड, वो लाइन ड्रॉ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी लाइनें सब्ट्रैक्ट करनी है स्टूडेंट हमें 5, 1 2 3 4 5 हो गई। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। इन द सेम वे इसको करेंगे, ये इससे बोरो लेगा तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 और ये कितना रह जाएगा आपका 2। 14 में से 9 को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेना बेटा, तो आपका आएगा 5। नाउ ये 2 है ये 8 है, तो ये भी क्या करेगा बगल वाले से बोरो लेगा, वेरी गुड। और ये इसको क्या बना देगा 12 और ये क्या रह जाएगा 8। नाउ 12 में से आपका 8 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा 4। करने का तरीका ऐसे ही लाइन बना के कर लेना। नाउ स्टूडेंट 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 1। आई होप आप सभी के आंसर सेम आए होंगे और करने का तरीका यही रहा होगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आगे की अपनी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको लाना है और उसमें मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको मैच करके अपनी HW की कॉपी में करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।